फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, मेहनत अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एक बार। इससे आपको कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट नहीं करें कर सकते, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं? इन चार राज्यों में से कौन से ऐसा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें से जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तीनों राज्यों की सीमाएं कहीं ना कहीं राजस्थान से सटी हुई है, बट महाराष्ट्र की जो सीमा है वो राजस्थान से नहीं सटी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, महाराष्ट्र। ये कल का क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए पूछा था और आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? पोंगल, गुरुपर्व, बिहू, लोहरी। तो इसमें से जो पोंगल त्यौहार है आपका मेनली तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, पोंगल। अगर बिहू पूछता है, बिहू बहुत फेमस फेमस ये त्यौहार है, ये मनाया जाता है आपका असम में। असम का ही बहुत फेमस त्यौहार है बिहू। तो असम का है, अगर पूछेगा बिहू तो असम का होगा। गुरुपर्व जो है आपका ये पंजाब में मनाया जाता है सिखों के द्वारा। तो इसके गुरुपर्व जो आपका पंजाब का ये त्यौहार हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला है, बहुत फेमस मेला है, कहाँ आयोजित होता है? ये दिल्ली एनसीआर में होता है, आपको बता दें। तो ये कहाँ होता है? सोनपुर में, फरीदाबाद में, अमृतसर में, बीकानेर में। तो सूरज कुंड मेला जो है आपका ये फरीदाबाद में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो नागौर मेला जो है भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो गीता रहस्य पुस्तक थी, इसकी रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भी बहुत बहुत फेमस डायलॉग था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे, याद ही होता है सबको वैसे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? विपिन चंद्रपाल द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। तो जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं, इसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। हुमायूं नामा जो है आपकी रचना, ये पुस्तक है, इसकी किसने रचना की थी? किसकी लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूर जहां जहां आरा। तो हुमायूं नामा जो है आपका इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की बेटी थी, उसकी रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो की गई थी वो की गई थी आपकी पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा कांड बहुत फेमस कांड है, ये घटना कब हुई थी? वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा, वो हुई थी आपका 1922 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, 1922 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था कब प्रारंभ किया गया था? 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1931 को, 5 मार्च 1930 को और 5 मार्च 1931 को। तो महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको प्रारंभ किया गया था 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 5 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन जो आंदोलन चलाया गया उनका देख लेते हैं किस सन में किया गया था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था किसानों के लिए। तो ये हुआ था आपका 1917 में, ये फैक्ट्स याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों 1918 में ही हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों 1918 में ही हुआ था इसका, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन चलाया था कब? इन्होंने 20 बहुत फेमस है, ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन किस सन में चलाया गया था? तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। अगला है कि नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, वो चला था आपका 1930 ईस्वी में। देखो फैक्ट से याद करेंगे, 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और सबसे लास्ट का जो आंदोलन था 1942 ईस्वी में था, भारत अंग्रेजी छोड़ो।
तो ये मेन 5 आपके महात्मा गांधी के आगे ये आंदोलन है, उनके सन है, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक न एकदम कहीं से पूछ देता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था किस वर्ष आयोजित किया गया था, अभी पूछता है कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले जो गोलमेज सम्मेलन था आपका लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में, और किस सन में हुआ था, तो वर्ष 1930 में, 1934 में, 1932 में, 1937 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 ईस्वी में, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट 1930। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज जो शब्द है उसका सबसे प्रयोग शब्द किसने किया था? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे, रट लेंगे, ये स्टार लगा लीजिए। पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस ने की किस अधिवेशन में की गई थी? लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस के द्वारा की गई थी आपकी लाहौर अधिवेशन में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो पहला किसान आंदोलन था आपका ये चंपारण आंदोलन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 ईस्वी में साबरमती की आश्रम की स्थापना की थी, ये कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी कहाँ की थी, किस शहर में किया था? बड़ौदा में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, चंपारण में। महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो 1916 ईस्वी में की थी, अभी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कहाँ किया था? तो ये अहमदाबाद में किया था, गुजरात के अहमदाबाद में किया था, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर थे, तीर्थंकर थे, वो कौन से नंबर का तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें और 25वें। तो वर्धमान महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 24वें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पार्क है, नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में। तो ये आपका नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, ये इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते थे पहले, ये आपका नैनीताल जिला में पड़ता है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बना रहा है? चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत में, ताइवान में, हांगकांग में, बीजिंग में। तो ये आपका बना रहा है तिब्बत में, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है? 777, 786, 789, 780। तो मुस्लिम धर्म में जो आपका 786 नंबर है उसको शुभ माना जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 786। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन कितने वर्ष के लिए वो अपने पद पर रहते हैं? 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो उनका जो कार्यकाल होता है लगभग 9 वर्ष का होता है, तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग परतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, कोई नहीं। तो सबसे जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है आपका ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो इनका आंसर जो है आपका ए पार्ट, क्योंकि ये पृथ्वी से सटा ही पहला ही आपका ये वायुमंडल का परत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? भारत में जो रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसके जनक कौन है? R.K. नारायण, मदन मोहन, नाम्बी नारायण, के कस्तूरी रंगन। तो भारत में रिपोर्ट सैटेलाइट के प्रोग्रामों के जो जनक है आपका ये के कस्तूरी रंगन है, तो इसका आंसर है आपका डी पार्ट के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है किससे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को। रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने किया दिल्ली नगर की स्थापना? तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने। तो दिल्ली नगर की जो स्थापना की थी आपका तोमरों ने किया गया था, तोमरे के द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट तोमरों ने। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा संगा, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह।
तो जो विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री जो बनवाया था वो थे राणा कुंभा। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजचल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला एग्जाम में पूछता है, कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वीराज राजचल जो पुस्तक है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसने लिखा था? बाणभट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, जयदेव ने, भवभूति ने। तो इसके लिखा था आपका चंद्रवरदाई ने। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने, सिंधिया होलकर, बुंदेल राजपूत ने। तो खजुराहो स्थित जो मंदिरों का निर्माण है आपका चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट चंदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ जो है तो टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सीकरी में, झांसी में, दिल्ली में। तो विजय स्तंभ आपका ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मूलराज प्रथम, भीमदेव द्वितीय, भीमदेव प्रथम, भीम इनमें से कोई नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनी के द्वारा 1025 ईस्वी में, उस समय जो गुजरात के शासक थे आपका वो भीमदेव आपका ये प्रथम थे। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा क्या है? ब्लैक पैगोडा एक धार्मिक स्थल ये क्या है, किस रिलेटेड कहाँ है? श्रीलंका में, मदुरई में, कोणार्क में, मिस्र में। तो ब्लैक पैगोडा आपका ये मिस्र कोणार्क में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ की वजह से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी जीता था तो रानी पद्मिनी थी, उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राणा रामान सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह। तो पद्मिनी के जो हस्बैंड थे, पति थे, उनका नाम था राजा राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर जो है आपका ए राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, महमूद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत फेमस जगह है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो जगन्नाथ मंदिर ये आपका मंदिर है आपका ये स्थित है आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट उड़ीसा। तो आज के लिए 32 कुछ नहीं समाप्त होते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर, पुरी में स्थित विशाल सूर्य मंदिर है, जो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? अच्छा, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसके निर्माता उसको किसने बनाया था? पुरुषोत्तम ने, चोडगंग ने, नरसिंह प्रथम ने, कपिलेंद्र ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट नहीं कर सकते, बेल आइकन नहीं दबा सकते, कोई बात नहीं, बस मेरे प्रयास के लिए आपका कुछ नहीं होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिला आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।